ओके बेटा, अभी तक हम सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं. नाउ द सीड फॉर्मेशन एंड टेक प्लेस. ओके, सीड फॉर्मेशन हो चुकी है एंड देन वन द फ्रूट इज आल्सो फॉर्म. ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने पढ़ा कि कैसे सीड फॉर्मेशन होता है या फ्रूट फॉर्मेशन होता है. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, फ्लावरिंग प्लांट्स में, जिन्हें हम एंजियोस्पर्म्स कहते हैं बेसिकली, ऑन योर वीडियो 7th क्लास. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आफ्टर दैट न्यू प्लांट हाउस बेसिकली द फॉर्म. ओके, हमने डिस्कस किया था कि सीड्स जो होते हैं बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, दैट इज द एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल. ओके, दैट वन bears the what, that is the radicle, and the one is plumule which develops into one shoot and the root. ठीक है, तो प्लूम्यूल पार्ट हमने पढ़ा था कि प्लूम्यूल जो होता है वो किस में डेवलप होता है, शूट में डेवलप होता है. ठीक है, और जो रेडिकल पार्ट होता है दैट डेवलप्स इनटू द रूट सिस्टम. ठीक है, नाउ next one is after seed formation, how the basically they scattered from one place to the another, and now in favorable condition they undergo what seedling process, or the basically new plant formation takes place from that seed. Okay, तो यहाँ हम बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल द टॉपिक इज दैट इज सीड डिस्पर्सल इन प्लांट्स. ओके, कि सीड डिस्पर्सल जो होता है प्लांट्स में वो कैसे होता है. ठीक है, किस तरह से होता है, बाय मींस किन मोड्स के थ्रू होता है, किसकी हेल्प से होता है, चाहे वो विंड हो, चाहे वाटर हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमन बीइंग्स हो, इवन दैट वी आल्सो. ओके, इंसेक्ट्स होते हैं, कुछ बैट्स होते हैं. तो किसके थ्रू जो होता है सीड डिस्पर्सल होता है. डिस्पर्सल का मतलब उसका समझते हैं, दैट इज द स्कैटरिंग. इट मींस क्या है कि सीड जो है वो अपने पेरेंट प्लांट से क्या होते हैं, बहुत दूर जाकर, ठीक है, किसी दूसरे प्लेस पर, ठीक है, वहां पर क्या होते हैं, गिरते हैं, एंड देन उसके बाद क्या होता है, वहां पर वो ग्रो करना स्टार्ट करते हैं अंडर फेवरेबल कंडीशंस, व्हेन दे गेट द व्हाट, दैट इज द वाटर, सॉइल, न्यूट्रिएंट्स एंड व्हाट द सनलाइट प्रॉपर्ली. ओके, साहिब आलम. सो नेक्स्ट, व्हाट इज इट, दैट इज सीड dispersal. That is seed dispersal. Okay, so what is the seed dispersal? That is the movement or spread. It is the movement or spread. Okay, that is the movement or spread or transport, we can say that, of seeds. Transport of seeds. ठीक है बेटा, मूवमेंट होती है या फिर वो स्प्रेड होते हैं या ट्रांसपोर्ट होते हैं सीड्स. ठीक है, दैट इज अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट्स, अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट्स. ठीक है, कहां से, पेरेंट प्लांट से. क्योंकि पेरेंट प्लांट मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए वन प्लांट है, ठीक है, एंड इट बियर्स व्हाट, प्लांट है, इट बियर्स व्हाट, फ्रूट, एंड दैट कंटेन द सीड्स. ओके, द फ्रूट्स बेसिकली कौन, एनी एनिमल और अदर थिंग्स. ठीक है, दैट फॉल गिरता है, दैट उसके बाद अदर एनिमल जो होते हैं उसे क्या करते हैं, ईट खाते हैं. देन उसके बाद वो जो सीड्स होता है, ठीक है, वो उसको कहीं ले जाकर क्या होता है, दूसरी जगह फेंक देते हैं. तो इट मींस क्या है, पेरेंट प्लांट से वो दूसरी जगह क्या है, मूव हो रहा है. ठीक है, और वो स्प्रेड हो रहा है एक तरह से कहा जाए तो, या ट्रांसपोर्ट हो रहा है. ठीक है, तो अवे कहां से, फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, जहां से वो फॉर्म हुआ है, जहां से वो बना है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हम उसे क्या कहते हैं, सीड डिस्पर्सल कहते हैं. वी कॉल इट एज सीड डिस्पर्सल. सो नेक्स्ट थिंग व्हाट, अगर हम बात करते हैं बेटा सीड डिस्पोजल की, तो सीड डिस्पोजल जो होता है डिपेंड करता है ऑन अ वैरायटी ऑफ व्हाट, डिपेंड ऑन अ वैरायटी ऑफ, मतलब यहाँ डिपेंड करता है कि सीड्स जो हैं वो किस वैरायटी के हैं. ये आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे सीड्स होते हैं, दे हैव विंग सीड, बहुत ही ज्यादा लाइट इन वेट होते हैं. ठीक है, एंड विंग सीड मतलब कॉटन लाइक थ्रेड्स जो होते हैं, फाइबर्स जो होते हैं, दे आर अटैच्ड. ठीक है, बेसिकली अटैच इन इट, एंड दैट्स व्हाई दे कैन इजीली फ्लोट इन द एयर, ताकि वो आसानी से क्या है, ब्रीज में, विंड में क्या है, एयर में, ठीक है, इजीली फ्लोट कर सके. ठीक है, तो दे स्प्रेड थ्रू दैट
थिंग, तो वैरायटी पे डिपेंड करता है, सीड्स की वैरायटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। एंड प्लांट हैव लिमिटेड, देखिए प्लांट की लिमिटेड मोबिलिटी है, मतलब वो जल्दी मूव नहीं कर सकते 1+2, तो अपने सीड्स को डिस्पर्स करने के लिए उनमें भी कुछ ऐसी अडेप्टेशंस होती हैं, दे हैव द सीड्स अ डिफरेंट काइंड, ठीक है, ताकि वो इजीली अपने उस सीड्स को क्या है आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सके, स्प्रेड कर सके, एक पर्टिकुलर इन्वेड कर सके पर्टिकुलर जगह पर, ठीक है, जहां पर वो आसानी से ग्रो कर सके इजीली तरीके से। दूसरी चीज हम क्या करते हैं बेटा, दैट इज डिपेंड ऑन वैरायटी ऑफ डिस्पोजल वेक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, वेक्टर्स पे डिपेंड करता है कि कौन कौन सी चीजें होती हैं जिसकी वजह से सीड डिस्पोजल जो होता है वो आसानी से हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं बोथ, तो ये डिपेंड करता है किस पे, बोथ, वन दैट इज बायोटिक फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, एंड ए बायोटिक फैक्टर्स, ठीक है, दो चीजों पर डिपेंड करता है। तो बायोटिक तो मतलब क्या है, जैसे एनिमल्स के थ्रू होता है, ठीक है, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, ठीक है, इनके थ्रू, जैसे आपने पॉलिनेशन पढ़ा था, पॉलिनेशन क्या है, विद द हेल्प ऑफ हनी बीज के थ्रू होता है, ठीक है, दैट, तो इट मींस दे आर ट्रांसफरिंग द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, दे आर आल्सो हेल्पिंग, तो वो एक तरह से क्या है, वेक्टर्स हैं, कैरी करते हैं जो, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करते हैं या फिर स्प्रेड करते हैं। तो उसी तरह से क्या है कि डिस्पर्जल जो है वो दो चीजों पर डिपेंड है, बायोटिक वेक्टर्स पे भी, वेक्टर्स एंड एबायोटिक पे भी। तो एबायोटिक में जैसे आ जाता है आपका व्हाट, दैट इज द विंड, वाटर, ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस, ठीक है, seed basically disperse, ठीक है, and with the help of the animals, insects, they can disperse the what seeds from the parent plant to the particular area, okay। now benefits की बात करते हैं कि seed dispersal का जो benefit होता है वो क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो सीड्स का एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है, इट मींस क्या है, दैट इज द सीड डिस्पर्सल, और वो कई तरीकों से हो सकता है, या तो वो इंसेक्ट से हो सकता है, एनिमल से हो सकता है, ठीक है, या फिर व्हाट दैट ह्यूमंस के थ्रू भी होता है, क्योंकि हम भी जो फ्रूट्स खाते हैं उसके सीड्स जो होते हैं बेसिकली वो क्या करते हैं, फेंक देते हैं, क्योंकि सीड्स बेसिकली नहीं यूज करते, तो डिस्पर्स कर देते हैं कहीं भी इधर उधर। तो इट मींस क्या, आपने देखा होगा मैंगो के साथ भी ऐसे ही होता है, या फिर एप्पल जो होता है, कुछ ऐसे सीड्स होते हैं बेसिकली जो डिस्पर्स होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज अगर हम बात करें बेटा बेनिफिट्स की, एडवांटेज क्या है सीड डिस्पर्सल का, व्हाट द बेनिफिट इज, ओके। बेनिफिट ये है कि पेरेंट प्लांट के लिए बहुत ज्यादा एडवांटेजियस होता है। देखिए अगर एक प्लांट है, पेरेंट प्लांट है, ठीक है, एंड उसी पेरेंट प्लांट के सीड्स अगर वहीं पर गिरेंगे, ठीक है, वो डिस्पर्स नहीं हुए, और अगर वहीं पर गिरेंगे तो वो क्या है उसी प्लेस पर ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो देयर विल बी ओवर क्राउडिंग, वो क्या होगी, ओवर क्राउडिंग होगी। ओवर क्राउडिंग होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर देयर विल बी लॉट ऑफ कंपटीशन, किस चीज के लिए, फॉर द न्यूट्रिएंट्स, फॉर वाटर एंड फॉर सनलाइट, फॉर सनलाइट, इन चीजों के लिए क्या होगा बेटा, कंपटीशन होगा, ठीक है। ओवर क्राउडिंग की वजह से क्या होगा, देयर विल लॉट ऑफ कंपटीशन फॉर व्हाट, न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड सनलाइट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम जो चीजें हैं वो तो ये यूज करेगा, ये यूज कर नहीं पाएंगे, ठीक है, बिकॉज दे आर वेरी शॉर्ट इन साइज, इनकी ग्रोथ जो होगी वो क्या होगी, स्लो हो जाएगी, ठीक है, दे विल शो द व्हाट, स्लो ग्रोथ। तो इसका मतलब क्या है कि सीड डिस्पर्जल जो है बहुत जरूरी है, कि यहाँ जो इस प्लांट के जो सीड बन रहे हैं वो दूसरी दूर जगह जाके गिरे, ठीक है, या दूर जगह जाके स्प्रेड हो, ताकि वहां पर क्या है आसानी से वो ग्रो भी कर सके, और प्लस इसकी जो जनरेशन है, ठीक है, इसकी जनरेशन जो है वो उसको बचाकर रखे, ठीक है, इसकी एग्जिस्टेंस जो है वो बनाकर रखे, इसकी जनरेशन को बनाकर रखे, ठीक है। तो ये चीज है, हायर सर्वाइवल जो होता है बहुत जरूरी होता है, ठीक है, प्लांट में। तो हम बात कर रहे हैं व्हाट अबाउट बेनिफिट्स की, ठीक है। तो हायर सर्वाइवल अवे फ्रॉम प्लांट, ठीक है, सर्वाइवल के जो चांसेस होते हैं बेटा वो बहुत ज्यादा ग्रेटर हो जाते हैं इफ द सीड्स फॉल अवे फ्रॉम द प्लांट, पेरेंट प्लांट, ठीक है। अगर पेरेंट प्लांट से
ठीक है। सीड्स जो हैं दूर जाकर स्प्रेड होते हैं, ठीक है। सीड्स जो हैं बेसिकली क्या होते हैं, दूर जाके स्प्रेड होते हैं, तो देयर विल बी द हायर सर्वाइवल, सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं, मतलब उसके जीवन के काल के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, वो काफी लंबे समय तक आसानी से जी सकता है, ठीक है। तो देयर इज व्हाट एंड बी लोअर व्हेन सीड ट्रांसपोर्टेड, और अगर ट्रांसपोर्टेड नहीं होता है तो इसका मतलब क्या होता है, वो चांसेस सर्वाइवल के क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर वहीं पर वो स्प्रेड होगा तो इस मीन दैट विल कॉज व्हाट, दैट इज ओवर क्राउडिंग एंड द ग्रोथ विल बी व्हाट ग्रेजुअली, ठीक है, धीरे धीरे जो होगी ग्रोथ वो होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दे रीच द स्पेसिफिक हैबिटेट्स ड्यू टू सीड डिस्पर्सल, ड्यू टू सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल की वजह से क्या होता है बेटा, देयर इज due to seed disposal what, that is they reach the specific habitats, specific habitats मतलब वो ऐसी जगह पर भी इन्वेट कर जाएंगे जहां पर क्या है, क्या आसानी से वो ग्रो कर सके। मतलब आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे प्लांट्स जो होंगे वो कई पर्टिकुलर जगह पर देखने को मिलते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं सिर्फ रेयर प्लेसेस पर ही देखने को मिलते हैं, बहुत कम, ठीक है। तो some due to what, that is the seed dispersal, if the condition is basically available, ठीक है, अगर वो फेवरेबल है, प्रॉपर अवेलेबल है उसके लिए सीड फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, सीडलिंग के लिए, ठीक है, दैट मींस सीड डिस्पर्सल जो है बेसिकली वो किन किन तरीकों से होता है, ठीक है बेटा। तो अगर हम बात करते हैं मोड्स ऑफ व्हाट, मोड्स ऑफ सीड dispersal, okay, that is the modes of seed dispersal. The first one is, that is, इसके दो मोड्स होते हैं, अगर सिंपली फॉर्म में कहा जाए दो मोड्स मतलब फिर इनमें डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इज नोन एज ऑटोकॉरी, दैट इज ऑटोकॉरी। ऑटोकॉरी का मतलब होता है जो खुद ब खुद होता है अपने आप प्लांट्स में, ठीक है, अपने ही सीड्स को वो क्या करते हैं, व्हाट स्प्रेड कर देते हैं, ठीक है, दैट इज द ऑटोकॉरी। दूसरी एलोकॉरी, ठीक है, दैट इज एलोकॉरी, ओके, दैट इज द बाय मींस ऑफ एक्सटर्नल, ये होता है एक्सटर्नल मींस के द्वारा, एक्सटर्नल मतलब किसी दूसरे की हेल्प से होता है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल मींस, और ये चीज होती है ऑन प्लांट्स जो होते हैं, ऑन मींस, ओके। So it means what is it? That is water lily seeds of palm trees. That is coconut तो मैंने आपको सिंपली बताया ही, तो what, palm trees and water lily. Okay, they are the examples. That is the seeds of palm trees and water lily. इनके जो seeds होते हैं बेटा, they are easily spread through the water by means of water, that is known as the hydrochloric, ठीक है, जो कि इजिली क्या होते हैं, वाटर के थ्रू क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, स्प्रेड होते हैं, ठीक है, और ये फाइब्रस होते हैं, स्पंजी होते हैं, कोकोनट भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं, ठीक है, एंड दे आर वाटर प्रूफ इजिली, ठीक है, एंड सो दैट्स व्हाई, क्योंकि वो फ्लफी नेचर के होते हैं, स्पंजी होते हैं, ठीक है, दैट कंटेन द एयर, सो दैट्स व्हाई दे इजीली फ्लोट ऑन द वाटर, इसीलिए वो क्या होता है, पानी के ऊपर आसानी से तैर सकते हैं, ठीक है, और वो स्प्रेड होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो पेरेंट कंपटीशन, पेरेंट जो होते हैं, पेरेंट प्लांट जो होते हैं, वो जनरली ट्रांसपोर्ट क्यों करते हैं, मैंने आपको बताया ना, देर उस कंपटीशन को कम करने के लिए, ठीक है, ताकि वो कंपटीशन जो प्लांट के बीच में है या सीडलिंग्स के बीच में है उसको कम किया जा सके, और इस तरह से जो एक सीड डिस्पर्सल होता है वो इनेबल करता है टू इन्वेड द स्पेसिफिक और न्यू हैबिटेट्स फॉर वाइडर, ताकि वो बहुत दूर दूर तक जाएं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ज्यादा दूर तक हो, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन अगर ज्यादा दूर तक होगा तो इस तरह से उसका सर्वाइवल जो होगा वो क्या होगा, पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है।
सो नेक्स्ट अगर हम बात करें वाटर के बाद बाय एनिमल्स, तो बाय एनिमल्स दैट इज नोन एज जूकॉरी. ओके, तो नेक्स्ट वन इज दैट इज by animals which is known as zoocory. Okay, which is known as zoocory. Okay, तो नेक्स्ट वन अगर हम इसकी बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन होता है फ्रूट्स का, सीड्स का, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि फ्रूट्स कंटेन द सीड्स. ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रूट्स एंड seeds by means of animals, means of animals. Okay, by means of animals, so that's why they are known as, it is known as zoocory, जिसे हम क्या कहते हैं, जूकॉरी कहते हैं. तो ये होता है एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कौन कौन से मीन्स हैं, उन मीन्स के बारे में, जैसे स्नेल्स के थ्रू होता है, बैट्स के थ्रू होता है, एंड अदर एनिमल्स बेसिकली जिनके हम बारे में हम बात करें, बैट्स के थ्रू या फिर बर्ड्स के थ्रू. ठीक है, बाय बर्ड्स, दे ईट द फ्रूट एंड स्प्रेड द सीड्स. ठीक है, फ्रूट खाते हैं और सीड्स को क्या करते हैं, स्प्रेड कर देते हैं. ठीक है, सो व्हाट इज इट, सो दे हैव स्मॉल हुक्स. अगर हम इन सीड्स की बात करें, ठीक है, कुछ ऐसे भी होते हैं सीड्स जो कि बेसिकली क्या होता है, बॉडी से क्या होते हैं बेटा, अटैच हो जाते हैं. ठीक है, तो बॉडी से मतलब उनकी बॉडी के हेयर से क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं, दे स्प्रेड वन प्लेस टू द अनदर. ठीक है, वो तो मैंने उसके ईट खाने की बात की, दे स्प्रेड करते हैं बेसिकली. यहाँ पर सीड्स क्या होते हैं कि स्प्रेड्स जो होते हैं, दे हैव हुक लाइक होते हैं. आपने जेंथियम देखा होगा, अक्सर इस तरह का होता है. स्पाइंस की तरह होते हैं, जो कि बॉडी पर या हमारे हेयर्स पर जो होते हैं, क्लोथ्स पर चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं. ठीक है, जेंथियम जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है. ठीक है, तो अगर हम इनकी बात करते हैं, दे हैव व्हाट, हुक लाइक्स एंड स्पाइंस, जिन्हें हम कहते हैं, स्पाइंस जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है, दे अटैच टू द बॉडी सरफेसेस एंड देन दे मूव ट्रांसपोर्टेड और द स्प्रेड फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर. ठीक है, सो दैट्स व्हाई बॉडी एनिमल्स के साथ और कैरिड होते हैं फिर वन प्लेस टू द अनदर. जैसे जेंथियम की बात की जाए एंड यूरेना की बात की जाए, एग्जांपल में क्या है हमारे पास, दैट इज जेंथियम, ये तो आपने नॉर्मली देखा भी होगा, एंड यूरेना. Okay, these are the two examples which have hooks or hook likes. ठीक है, या spines present होते हैं, which attached to the body surfaces or the hairs on the animals. ठीक है, और अगर मैंने बैलिस्टिक की बात की थी, एक्सप्लोजन की बात की थी, तो एक्सप्लोजिव मेथड जो होता है वो जनरली कैस्टर या बल्सम जो होता है, उनमें वो बैलिस्टिक फॉर्म जो होता है देखने को मिलता है, या एक्सप्लोजन जिसमें क्या होता है, उसमें जिसमें सीड्स प्रेजेंट रहते हैं, वो क्या होते हैं, अपने आप क्या होते हैं, जब मैच्योर हो जाते हैं तो वो बस्ट हो जाता है, और बस्ट होने से जो उसमें सीड प्रेजेंट रहते हैं वो क्या होते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, बहुत तेजी से प्रेशराइज होकर बाहर निकलते हैं. ठीक है, एंड देन स्प्रेड इन द एयर. तो इस तरह से क्या होता है कि जो एक्सप्लोसिव मेथड होता है वो ऑटोकॉरी का एक मेथड है. बाकी ये मेथड हमने जो पढ़े हैं दैट इज एलोकॉरी, मतलब जो एक्सटर्नल मीन्स के थ्रू होते हैं. ठीक है, तो ये मेथड थे हमारे पास डिफरेंट, दैट इज एनिमोकॉरी, हाइड्रोकॉरी, जूकॉरी. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द ग्रेविटी. एनिमल्स या हमारे थ्रू भी होता है. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ह्यूमंस के थ्रू भी जो होता है वो सीड डिस्पर्जल होता है. ठीक है, एनिमल्स आल्सो प्ले इन रोल इन द व्हाट, डिस्पर्जल ऑफ सीड्स. ओके, इज इट क्लियर?